हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग। और आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच सकें। तो ये उससे आगे का वीडियो है। हम घर से निकल चुके थे और हम 4 बजे निकले थे। तो ये देखिए, ये आगरा में मीना बाज़ार फील्ड है। तो यहाँ ये डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। तो ये शुरू हो रहा है। भाई साहब कब से लगेगा बाजार? कल से चालू हो जाएगा। कल से अच्छा, कल से हो जाएगा। और यहाँ से निकलते ही देखिए, हम निकले थे तब बिल्कुल सही मौसम था। और यहाँ से निकलते ही इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया था कि मुझे लग रहा था कि आज तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। और मैं तो बाबा को देखने आई थी और ये क्या हो गया। और मुझे वहाँ मम्मी को देखकर भी बहुत दुख हो रहा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अपने घर में रह रही हैं। तो कुछ पर्सनल रीज़न है, तो देखिए आगे कभी मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ बस अब हम निकल चुके हैं। और ये देखिए, हम यहाँ खड़े हो गए थे क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान था। तो हमने सोचा पहले थोड़ी देर हम खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अभी आपसे मिलूँगी। यहाँ मैंने आपसे थोड़ी बहुत बातें भी की थी। तो अभी देखिए, यहाँ नहीं पता चल रहा है और आगे मैं दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ आंधी तूफ़ान था। बहुत तेज आंधी आई है तो खड़ा होना पड़ा है यहाँ पे। चलो हम खड़े हैं। मास्क मैंने अभी उतार दिया है। धुआं बहुत घुस रही है नाक में। सही है ना? आंधी तो पीछा नहीं छोड़ रही। मास्क दे दे मेरा। बारिश भी आ गई। और थोड़ा सा चलने के बाद फिर हमें खड़ा होना पड़ा था। देखिए कितनी तेज़ आंधी है। और ये जो पेड़ है, ये हमने जैसे ही बाइक खड़ी की थी, एकदम हमारे ऊपर आके मतलब पूरा नीचे टच हो गया था ज़मीन से। तो लगा जैसे कि आज तो हम गए, बस अब नहीं बचने वाले। फिर हम यहाँ थोड़ी देर और यहाँ खड़े होकर भी मैंने आपसे थोड़ी बहुत बातें की थी। तो आज तो अच्छे फंस गए। हम बाबा को देखने आए थे और देखा आपने कितनी आंधी है यहाँ। और ये वाला जो पेड़ है, जैसे ही हम आए वैसे ही पूरा नीचे हमारे ऊपर आने के लिए बिल्कुल ये लगा जैसे कि हमारे ऊपर गिर जाएगा। और देखिए कितनी आंधी है और बारिश भी, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी हो रही हैं। और शिव के बाबा तैयार हो गए हैं। चलो, अभी आंधी बंद नहीं हुई है पर क्या करें, पर जाना तो है। और अभी 5:30 का टाइम हो रहा है और बादल गड़गड़ा रहा है और सब मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। तो चलिए वहीं जाके मिलूंगी आपसे। आज तो बुरे फंस गए हैं बहुत। अभी तो सो रहा है। देखो आवाज़ आ रही है ना आपको, कैसे गड़गड़ा रहा है। और अभी हम निकले ही हैं घर से। अभी हम शाहगंज तक आ पाए हैं। और शिव के पापा, हमें ये कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेनी थी तो वो ले रहे हैं। तो शिव के पापा बोल रहे हैं जाना तो है, आंधी थोड़ी रुक गई है तो चल रहे हैं। चलो बैठते हैं। शिव बैठा है पापा और मैं। चलिए चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 25 साल का टाइटल क्यों डाला है। तो मुझे रियली 25 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं उस घर में जाए हुए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आप बताइए, मैं इतने दिनों बाद गई थी तो एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा गया था। तो किसका मन करेगा जाने का। और मेरी माँ यहाँ नहीं रहती हैं। मेरी माँ मेरे दादाजी की वजह से अभी आई हुई हैं। तो वो हरिद्वार रहती हैं। मेरी पूरी मायके की फैमिली हरिद्वार रहती है। देखिए, अब मैं छुट्टियों में जाने वाली हूँ, अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलाऊंगी। और यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कुछ मजबूरी होती है तो आना पड़ता है। क्योंकि हमारे दादाजी अभी यहीं चाचा जी के पास रहते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी को गांव भी जाना होता था, लेकिन अब तो वो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं। उनकी 100 साल के आसपास की उम्र है। तो अब तो खैर इतना चलने फिरने में वो असमर्थ हैं। फिर भी मतलब गांव जाते रहते हैं, इसलिए वो हरिद्वार बहुत कम जाते हैं। और मेरे जो पापा ने मकान बनाया है वो आगरा में ही है। तो मैं आगरा से ही हूँ, मतलब मेरा मायका आगरा से ही है। तो यहाँ देखिए बारिश भी बंद हो गई थी। और कुछ बातें हैं जो आगे आगे वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, ससुराल की, मायके की। तो मेरे वीडियोज़ में आप बने रहिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करिए। और देखिए यहाँ बारिश भी कितनी हो गई थी। तो बस अब हम यहाँ से फिर से निकल चुके हैं और हमने जो मेडिसिन्स थी वो भी ले ली हैं। और देखिए मैं अभी रास्ते में आपसे फिर मिलती हूँ।
क्या खाया है तूने अभी? मैंने बटाटा वड़ा, समोसा और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लेने गए, बटाटा वड़ा और समोसा हमने खा लिया है। और मैंने वो और भी खाई अभी है। हमें टाइम हो गया है यहाँ आते आते 7। और तो थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी और हम बन गए थे भूत। तो हमें लोग देख भी रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इधर से लोग निकल के गए, मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। लाला शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है। तो क्या हो गया? तो पानी पानी हो गया। तो अभी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ, सो बटाटा बड़ा देखो। आ गए देखिए दिखाऊं। आ रहे हैं शायद। राम 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 राम। मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो दिखाऊं। मेरी आ गए। बहुत दूर से लगे हूँ। लाला के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अब समोसे और बटाटा वड़ा तो हमने खा लिया, तो कोल्ड ड्रिंक आप पी लीजिए। ये कुछ बड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा। सिर्फ इसको पकड़ो। पकड़ ले। लाला ने चेस नहीं करी मेरे से। चेस। जाओ मालूम। पापा से करूँगी चेस। देखना। और आपसे भी, आप भी पी लीजिए। मेरा टेम्पू तो चलेगा। इस टाइम लाइट कैसे, मतलब लाइटिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी ना। बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। बादल है और आंधी कितनी भयानक आई। मुझे भी तो खांसी शुरू हो गई। इससे के पापा परेशान हो गए। क्या करूं? मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर बाद सही हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे आराम मिल जाता है। फील्ड है ना? फील्ड है। और पता है देखते जा रहे हैं लोग आग हमें, पर आपके लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो, तो इसलिए। तो चलिए आपसे अब घर जाके ही मिलेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। तो कल मैं आकर तो वीडियो नहीं बना पाई थी, मुझे याद ही नहीं रहा, और थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी थी। आप लोगों ने देखा कि कितनी तेज़ आंधी आई हुई थी। तो जो डस्ट थी, वैसे तो मेरे मास्क लगा हुआ था, पर वो डस्ट फिर भी मास्क में से थोड़ी थोड़ी चली जाती है, तो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन घर पे आने के बाद जो हालत हुई है मेरी, तो देखिए दिखाऊँ आपको। मेरी आँखें एकदम से सूज गई हैं, और मैं नहा भी ली हूँ अभी तो, और घर में इतनी धूल मिट्टी आने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि अब क्या करूँ। फिर अब रात को तो मैं झाड़ू लगा नहीं सकती थी, आपको पता है कितना टाइम हो रहा था। रास्ते में मैंने बताया था आपको, कुछ 7 बज के कुछ हो रहे थे जब हमने वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तब पी थी और वो समोसे वगैरह खाए थे। तो फिर यहाँ आते आते हमें हो गया था टाइम, कम से कम 8 बज गए थे हमें, क्योंकि आंधी और बारिश ही मतलब हर जगह मिली थी। और फिर आने के बाद में फिर कनिष्का ने बना दिए थे हमारे लिए चावल पीले वाले। तो बोली मम्मी आप खाना मत बनाओ, मैं चावल छौंक देती हूँ। और मम्मी के लिए रोटियां बना दी थी उसी ना, सब्जी रखी हुई थी सुबह की। और फिर अब सुबह जग के मैंने पहले पूरे घर की क्लीनिंग की है। मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया है, मैंने की वीडियो बड़ा हो जाता है। और पूरा सारा कुछ हो गया है, बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। मुझे एकदम से याद आया, मैंने कल वीडियो का एंड ही नहीं कर पाया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। और देखिए मेरी आँखें, आप लोग सोचते होंगे दीदी मेकअप वगैरह इतना क्यों नहीं करके जाती हैं, और घर में तो सही रहती हैं पर कहीं जाती हैं तो बिल्कुल सिंपल जाती हैं। तो आप ही बताइए कि मेकअप करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बाइक पे सारा मेकअप वेकअप सब ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि मेकअप है क्या है। घर पे आने के बाद शक्ल देखिए बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब इसको सही होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और अब कल फिर जाना है शादी में। तो मैं ये आने जाने से बड़ी परेशान हूँ, मुझे मेरा मन नहीं करता है कहीं आने जाने का। हाँ बस एक जगह करता है परिक्रमा लगाने, गोवर्धन और वृंदावन और मथुरा, बस ऐसी जगह जाने का मन करता है मेरा, और कहीं जाने का मन नहीं करता। और मेरा वीडियो कोई रिश्तेदार देखेगा तो वो कहेगा ये क्या बोल रही है, तो जो है वो बोल रही हूँ मैं। लेकिन हाँ आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ मिलना, तो इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने आती हूँ।
और वहाँ जहाँ मैं गई थी तो वहाँ मैं पूरे 25 से भी ज़्यादा साल हो गए मुझे, इतने टाइम बाद गई थी, क्योंकि वहाँ अब चाचा रहते हैं मेरे। जो मैंने आपको घर दिखाया है वो मेरी दादी हैं, यानी कि चाचा जी जो हमारे बाबा हैं उनसे छोटे बाबा हैं, उनके बच्चे हैं वो। तो वो जो छोटे बाबा हैं उन्हीं की वाइफ है, और छोटे बाबा ख़त्म हो चुके हैं। और बाबा के जो चोट लगी वो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैं उस चोट को बार बार देखूँगी तो मुझे याद आएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं सबका बस चेहरा हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहती हूँ, मैं किसी को मायूस नहीं देखना चाहती हूँ। और दादाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे, आपने देखा ही, इतना मतलब आपको अब क्या बताऊँ, इतने पेन में भी वो मतलब इतना आपको सुनाए उन्होंने श्लोक वगैरह गीता के, उन्हें बहुत ज्ञान है। देखिए मुझे मतलब ये केवल एलर्जी है, अब ये धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगी, और मेडिसिन से उनसे मुझे फ़ायदा मिला है। और हाँ, मैं दादाजी की बात कर रही थी, तो अभी लग रहा है कि वो ठीक हैं, और देखिए पता चलता है। और मैंने क्या बातें की क्या नहीं की मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपसे और भी बातें शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलूँगी। जय श्री राधे कृष्णा।